ओम शांति। जैसे जैसे हमारी परम आदरणीय बड़ी बहन जी का ये दिन नजदीक आता जाता है, उनकी स्मृति भी हमारे दिल में बढ़ती ही जाती है। और हम सभी और आप सभी जानते हैं कि आगरा जोन की सभी छोटी बड़ी बहनों और दीदियों की ये अनुभव गाथा की सीरीज, जो कि हमारी आदरणीय भावना दीदी और सुमित भाई के अथक प्रयास से सफल हो ही रही है। इसकी गोल्डन जुबली भी कहे हो चुकी है, क्योंकि 50 दिनों का पूरा हो ही चुका है। आज 52वां सीरीज है ये। तो परमादरणीय बड़ी बहन जी बिमला बहन जी के अव्यक्त सितंबर मास के तहत ये अलौकिक अनुभव गाथा रखी गई है और आज हम सबके बीच उपस्थित है संत नगरी या कहें कृष्ण की भी नगरी गोवर्धन, जो सबके सहयोग की निशानी भी है कि सबने गोवर्धन सहयोग से उठाया। तो उसकी अलौकिक सेंटर की निवासी हमारी संतोष बहन जी हम सबके बीच उपस्थित है और उन्होंने बहुत ही तपस्या की पुरुषार्थ किया, जो आज कृष्ण की भूमि पर ब्रज भूमि पर बैठी हुई हैं। तो आज हम उनसे अनुभव जानना चाहेंगे। तो संतोष बहन जी, सबसे पहले हम सभी जानना चाहेंगे, आपसे पूछना चाहेंगे कि आप ज्ञान में कौन से सन में आए और आप उस समय कितने वर्ष के थे? आपका लौकिक जन्म कहाँ पर हुआ, बताइए। ओम शांति। ओम सबसे पहले तो हम सभी जो भी हमारे ग्रुप में जुड़ी बहनें सबका और प्यारे बाबा का भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि बाबा ने हमें इस लायक समझा और सबने भी, भावना बहन ने भी। वास्तविक ये बहुत ही अच्छी अलौकिक अनुभव का था, जिसमें हमारा लौकिक जन्म जो है 1974 में डिस्ट्रिक्ट शाहजहानपुर फर्रुखाबाद के बीच में, फर्रुखाबाद और शाहजहानपुर के बीच में हुई थी। जन्म हुआ था 1974 में और अलौकिक जन्म जो है वो फरीदाबाद में 1990 में हुआ। तो बाबा के बने तो बाबा ने बहुत ही अलौकिक अनुभव कराए और 90 में एक माता के द्वारा गीता पाठशाला फरीदाबाद में चलती थी, संजय कॉलोनी 23 सेक्टर में। तो 23 सेक्टर में मुझे कोई कारणवश आना पड़ा अपने भाइयों के साथ। तो वहां पे हमारा ये अलौकिक ज्ञान का जन्म हुआ। वो माता मुझे बड़े प्यार से लेके जाती थी सेंटर पे और उस गीता पाठशाला पे भाई निमित थे, रघुनाथ भाई नाम से, और उन्होंने बहुत प्यार से वो झूलाते थे, चलो आओ क्लास करो। आपका जन्म जो है वो फर्रुखाबाद में हुआ और आप फरीदाबाद पहुंच गए, वहां से आपको ये अलौकिक ज्ञान प्राप्त हुआ। बहुत अच्छी बात है। अभी हम आपसे पूछना चाहेंगे कि बाबा का बनने से पहले, यानी जब आप बाबा की बनी और आपको ये ज्ञान माना फरीदाबाद में प्राप्त हुआ, तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की कौन सी बात आपको अच्छी लगी या कौन सी बात ने आपको इतना कशिश किया जिससे आपको लगा कि आप बाबा का बन जाना चाहते हैं?
जब हम इस 7 दिन का कोर्स किया था, बाबा के इस अलौकिक हमें संदेश मिला। उस संदेश के माध्यम से सेंटर पे जाना शुरू हुआ और वहाँ जो बहनें आती थी, तो सबसे पहले हमें बताया कि आप में स्मृति और पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। तो मुझे ये पवित्रता की कशिश और वहाँ के जो भाई बहनों का प्यार था, वो बहुत कशिश करता था। और उस कशिश के कारण अमृत वेले उठना, तपस्या करना, विशेष बाबा की, तो एक ग्रुप था वहाँ पे। हम 3-4 कन्याएं थे, भाई थे 5-7, सभी ग्रुप कुमारों का बहुत बड़ा था। उस कुमारों के ग्रुप में हमें इतनी उमंग आती थी सुबह सुबह सेंटर में क्लास में जाने की। फिर बीच बीच में वहाँ पे सेंटर पे बहनें आती थी क्लास कराने के लिए, और महीने में एक बार शुक्ला दीदी भी आती थी या जगदीश भाई की क्लास होती थी। तो उस क्लास को हम ई में जाते थे, फरीदाबाद में, वहाँ क्लास करने के लिए जाते थे। और सारे ग्रुप के भाई बहन जो है, सभी बहुत संगठन में, किसी की व्हीकल भी खाली नहीं जाती थी, सब एक दूसरे को लेकर के जाते थे, तैयार होके आ जाना, सेंटर पे इकट्ठे हो जाना। तो मुझे ये बहुत कोशिश होती थी कि हम वहाँ संगठन में एकजुट होकर के हमें भाई बहन लेके जाते हैं। हमारे लौकिक परिवार में घर से कोई नहीं जाता था, हम ही जाते थे, भाभी वगैरह नहीं जाती थी, लेकिन हमें उनके साथ बहुत कोशिश होती थी। इतना निस्वार्थ भाव से भाई बहन मुझे लेकर के जाते हैं, और माताएं पहले से बुलाने आ जाती थी सेंटर से। मुझे ये नहीं क्या मिल रहा है, मेरे मन में आता था। लेकिन मुझे वहाँ जब सेंटर पे जाते थे तो बहुत, जब दीदी क्लास कराती थी, लक्ष्मी दीदी, कम्मो दीदी एक बार हफ्ते में आती थी क्लास कराने के लिए, तो मुझे बहुत उनके द्वारा कोशिश होती थी और लगता था वास्तविक जीवन है तो यही महान श्रेष्ठ जीवन है। और बहुत अच्छा। इस तरह मना से जब आपको तो फिर आपको पवित्रता की कशिश ने खींचा, ये बहुत अच्छी बात है। आपको संगठन मिला, उस संगठन की शक्ति ने आपको आगे बढ़ाया, आपको बड़ी बहनों की क्लास जिसका लाभ मिला, आप उससे आकर्षित हुए, आपको कशिश हुई, बाबा का बनने की प्रेरणा मिली। अभी आपसे पूछना चाहेंगे संतोष बहन जी कि बाबा का ज्ञान आपको किसके द्वारा मिला और आपके परिवार में ज्ञान में कौन कौन चल रहा है? बाबा का ज्ञान तो हमारे पड़ोस में एक माता जी जाती थी जी, वो लेकर के गई थी सेंटर। और हमारे परिवार में तो ज्ञान में उस समय तो कोई भी नहीं था, क्योंकि जानते ही नहीं थे। लेकिन उसके बाद तो हमारी मम्मी भी ज्ञान में चली, और 2 बहनें हैं वो संपूर्ण रीति से ज्ञान में चल रही, और बाकी तो सहयोगी सभी हैं। और सेंटर पे जो आने की प्रेरणा थी, तो जब काफी समय हो गया था, मैं 2 साल 1995 में भाई बहन सारे मधुबन जा रहे थे रहने के लिए। बाबा से जब पहली बार मधुबन मिलने गए थे हम 90 में, तो एक बहुत ही अलौकिकता का पांडव भवन में अनुभव हुआ था, जिसमें हम कहते थे, मुझे कोशिश तो होती थी लेकिन ये विश्वास नहीं होता था कि भगवान के साथ वास्तविक आते ही है। तो जब पहली बार बाबा से मिले तो आगे ही आगे बैठे, और जब आगे बैठे थे तो लगता था आज तो हमें भगवान से मिलना, भगवान से मिलने के लिए बैठे। तो जब वहां पे बाबा दादी बैठी थी, तो दादी के साथ हम सामने बिल्कुल स्टेज के पास ही बैठे। दादी के सामने जब हमें पीछे कृष्ण का बहुत बड़ा चित्र दिखाई दिया, बार बार कृष्ण नजर आ रहा, तो मन में आया, ज्ञान पूरा स्पष्ट हो गया था, कर रहे थे, चिंतन चलाते थे कि हमें नई दुनिया में जानना है। तो मन में आता था कि बार बार कृष्ण क्यों आता, कृष्ण को तो हम स्वर्ग में भी सतयुग में मिलेंगे, लेकिन अभी तो हमें भगवान से मिलना है, शिव बाबा से मिलना है। तो इस तरह से मैं अपनी आंखों को बार बार बंद करती थी, खोलती थी, तो एकदम फिर डबल एक होश आया, और उस आध्यात्मिक शक्ति ने, उस होश ने मुझे उस संकल्प से दूर कर दिया कि कृष्ण से नहीं, वास्तविक भगवान कोई आध्यात्मिक शक्ति है। और वो उस जब वो पावर आई, विशेष लाइट थी, उसने मुझे अपनी शुद्ध बुद्ध को ही भुला दी। और फिर मैं 1 घंटे पता नहीं कितना समय बैठी रही, मुझे कुछ समझ
नहीं आया और अलौकिक आनंद में कोई रही। वहां के आने के बाद बहुत नशा चढ़ा, खुशी भी हुई। फिर 2-4 महीने के बाद ऐसे ही आने के बाद सालों चलता रहा ऐसे, और साधारण जीवन, फिर अपना आराम से रहने लग गए। बहुत लेकिन अच्छा। उसके आपने बाद में, बताया कि 90 में ज्ञान में आए और 90 में ही आप मधुबन चले गए। हाँ जी, क्योंकि क्या हम बात है। 3 महीने में ही ज्ञान में आने के बाद हमें ये अक्टूबर मास में ज्ञान मिला था, और 1 जनवरी में हम बाबा से मिले, दिसंबर में। अच्छा, दिसंबर 31 में मिले। दिसंबर में, हाँ जी, बाबा से मिलने गए थे। और 12 बजे तक हम जनवरी में मास में बाबा, नई साल बाबा से के साथ में जी, आप मनाई। लकी सितारे हैं, लवली सितारे हैं। बाबा ने, अच्छा, आप जब ज्ञान में आए तो ज्ञान में आते समय आपको कुछ विघ्नों का सामना करना पड़ा क्या? आपको मतलब कौन कौन से विघ्नों का सामना करना पड़ा, या आप सहज रीति आ गए? आप उसका वर्णन कीजिए। ज्ञान में आने के बाद तो हाँ चलता रहा, क्योंकि हम भाइयों के साथ रहते थे, और वो खाना भी नहीं बना, कई बार कहती थी हमारे हाथ का खाना नहीं खाती है। कभी खुश भी रहती थी, और बीच बीच में कभी भाई से, दादा से, हम भाई को दादा बोलते थे, तो उनको बोल देती थी हम तो ऐसे अछूत हो गए, खाना नहीं खाएंगे, हमारा छुआ हुआ है, ये हो गया। 1995 तक ही चलता रहा। तो फिर कभी कभी हमारी डांट भी पड़ जाती थी कि खाना नहीं, फिर हम कहते कोई बात नहीं, हम नहीं खाएंगे, हम ऐसे चटनी से ऐसे कुछ बना के सब्जी नहीं खाएंगे, या आलू वाले उससे खा लेते थे। तो उनके साथ में इस तरह काफी समय चलता रहा, क्योंकि उसके बाद हम, एक बार हमारी जो साथ की बहन थी, गुड्डी बहन नाम से, गढ़वाल की, वो सेंटर पे रहने के लिए चली गई। और जो भाई बहन हमारे साथ के थे, कुमार भाई सब थे, वो माउंट आबू के लिए शिफ्ट हो गए, और हम वहां पे अकेले सेंटर में क्लास के लिए रह गए। हमारे ग्रुप के जो भाई बहन थे वो कहते अभी तुम्हें तो दीदी बनना नहीं है, तुम्हें तो सेंटर पे रहना नहीं है, तुम्हें तो ऐसे ही रहना है, क्योंकि हमें डर लगता था हम अपने घर से जाएंगे तो ये लोग हमें डांट लगाएंगे, गांव में बहुत सारा बुरा भला होगा, बोलेंगे। तो उसके बाद हम 97 में, उस बहन ने ट्रेनिंग करके आई थी, बहन नाम से, गढ़वाल की, और वो मेरी पक्की फ्रेंड थी जी। और जब उसके साथ वो दादी, मानेश्वर में दादी के लिए जो कोठी बनाया गया था, तो हम दादी से मिलने के लिए, वो बहन वहां से ट्रेनिंग से सीधे वहीं आई थी। तो उसके जो भाई हरिंदर भाई नाम से थे, वो मुझे कहते चलो मिल के आते हैं। तो मैंने कहा चलो दादी से भी इस बहाने दादी कॉटेज वहां भी देख करके आएंगे, वही पास में सेंटर, पटौदी रोड पे। और हम उस मानेश्वर में जब गए तो वहां पे हम 1 हफ्ते रहे थे पहली बार घर से निकल के। और जब हम वहां पे, दादी, गुलजार दादी के लिए बना था, दादी की तबीयत खराब रहती थी, ये 96-97 की बात होगी, 96 की। तो मुझे ऐसा लगा वहां जाने के बाद कि अब तक वास्तविक की जो दादी की उपराम स्थिति हमने देखी थी 1 हफ्ते, दादी से रोज सुबह गुड मॉर्निंग करने के लिए जाते थे, और बहुत बड़ा वहाँ बगीचा था अमरूद का, तो दादी के लिए कुछ ना कुछ अमरूद तोड़ के ले जाते थे जब गुड मॉर्निंग करने टहलते हुए जाते थे। और दादी भी वहां से हमें कुछ टोली देती थी सुबह सुबह। और 1 माना हफ्ते ये जब तो आप दादी का अनुभव सुना रही हैं संतोष बहन जी, लेकिन माना विघ्न कोई नहीं पड़े, बस केवल खाने पीने का विघ्न पड़ा, बाकी आप आराम से आ गए, उस ऐसा? समय तक कोई विघ्न नहीं था। अच्छा, हाँ, उस समय तक नहीं था। तो फिर फिर ठीक सेंटर है। में आने हाँ। के बाद, हम्म। तो उस समय के बाद फिर जब मैं दादी से मिल के आई, तब उसके बाद मुझे आया कि अब तो मुझे सेंटर घर पे रहना नहीं है, जी। क्योंकि दादी की जो उपराम स्थिति थी, उस समय तक हम सेंटर में रहने के लिए लक्ष्य नहीं बनाया था कि मुझे सेंटर पे रहना है। हम्म। ये था कि क्लास करना है, ज्ञान अच्छा लगता है ऐसे ही जीवन में, पर रहना घर पे ही सब ठीक था। तो उस दादी से जब हम मिलके 1 हफ्ते रह करके आए थे दादी के पास, दादी की जो स्थिति थी, उस समय से हमें वैराग्य आ गया था कि अभी तो मुझे घर छोड़ना ही है और अपने जीवन को इस तरह से सफल करना है, अभी कुछ भी देखना, कुछ भी करना नहीं है। तो उसके बाद फिर हम जब सेंटर पे आने की बात करते थे तो विघ्न आए,
और जब विघन आए तो उस समय हमने कहा अभी दूर कहीं रहेंगे, जाके फरीदाबाद में अगर रहते हैं तो ये भाई बहन हमें, मेरे जो भाई थे वो लेके आ जाएंगे और हमें वहां पे रहने नहीं देंगे और बाकी हंगामा मचाएंगे, सबकी वो भी स्थिति खराब होगी। तो छुपके से हम कोसी कला में आए सेंटर, और कोसी कला में जब हम आ गए किसी को हमने बताया नहीं, तो विघन आए उस भाभी को, हमारे और ताऊ के जो लड़के भाई रहते थे उनके लिए काफी आए गांव में, क्योंकि हम तो गांव से यहाँ आ गए थे, तो गांव वाले जो भी उल्टा पुल्टा बोलते थे। और मेरे पिताजी तो थे नहीं, तो एक लौकिक हमारा जो परिवार था, ज्वाइंट फैमिली थी ताऊ वगैरह की, तो वहां पे मम्मी के लिए बहुत सारे विघन आए। और आपके परिवार पर विघन आए? परिवार पे विघन आए, मम्मी पे बहुत आए। और वो कहते ऐसे लड़की को एक किया। फिर मेरी मम्मी जो थी वो कह देती थी तुम लोगों ने तो लेकर के गए थे फरीदाबाद में रहने के लिए, मुझे तो पता नहीं, यहाँ से तो अच्छी गई वहां से जो हुई। तो उस तरह से ऐसे चलता रहा। फिर मेरी मम्मी एक बार मिलने के लिए बहुत दुखी हो गई, और हमने किसी को कोसी का एड्रेस नहीं बताया था उन दिनों कि हम कोसी कला में कौन सी जगह रहते हैं। आई भी कोसी कला में मिलने के लिए एक मामा के साथ में ढूंढने के लिए। तो उस समय हम वहां पे थे नहीं, दहेगांव में नाम गीता पाठशाला थी कोसी कला की, वहां पे रहते। और दीदी भी नहीं थी, एक और बहनें थी, तो उनके साथ वो मिलके चली गई, बहुत दुखी होकर के चली गई। पर मैंने अब तक कोई फोन वगैरह बात नहीं करी, फोन तो कभी होते थे, एक बार फोन बात करी, पत्र भी लिखा। मैंने कहा आप निश्चिंत हो जाओ, मैं जहाँ हूँ बहुत अच्छी है। और मम्मी से मैं अपनी पहले ही मिलने गई थी, तो धोखे से लिखवा के ले आई थी, क्या मुझे अच्छे से देखना चाहते हो या मुझे ऐसे ही दुखी देखना चाहते हो, दुनिया की तरह रहना चाहते हो, मैं तो ऐसे तो सब मेरी मर्जी चाहती हूँ। मम्मी कहती चाहती तो हूँ तुम्हें बहुत खुश रहो, अच्छे रहो। तो मम्मी ने फिर ऐसे लिख दिया, तो कोई वो नहीं। अब सेंटर पे दीदी ने मांगा था कि हमें तो लिखी चाहिए माँ बाप की, तो उसी बहन की जो गढ़वाल में थी हरिंदर भाई नाम से, उन्हीं ने लिख के दिया था दीदी को, ये मेरी तरफ से परमिशन नोटिस है, और घर से कोई भी आएगा तो हम वहाँ फरीदाबाद में संभाल लेंगे। तो फरीदाबाद में और परिवार में गांव की बहुत विघन आए, लेकिन हमारे तक बाबा ने हमें ऐसे निकाला जैसे मक्खन से बाल निकाले। और बहुत अच्छा, माना आपने अपने विघ्नों को पार कर लिया और साथ में आपके परिवार ने भी विघ्नों पर जीत प्राप्त कर ली। माना अभी जैसा कि अव्यक्त मास चल रहा है, और अव्यक्त मास में हमारी आदरणीय बड़ी बहन जी की स्मृति हमेशा ताजा हो जाती है। तो आपका बड़ी बहन जी के साथ कोई अनुभव विशेष रहा है, तो आप उनका अनुभव सुनाइए। बड़ी बहन जी के साथ, दीदी के साथ हमारे बहुत अनुभव थे। पहली बार जब कोसी कला सेंटर का उद्घाटन हुआ था हमारे आने के बाद 18 जनवरी को, और उसी दिन गोवर्धन का उद्घाटन। तो दीदी जब यहाँ आए थे तो उस समय और भी भाई बहन थे मीनाक्षी नाम से, तो हमें दीदी की ही गाड़ी में गोवर्धन, पहले कोसी कला का उद्घाटन हुआ था और उसके बाद गोवर्धन आया, तो उसी गाड़ी में हमें गोवर्धन आना हुआ दीदी के साथ में ही बैठ के। पहले वहां प्रोग्राम होने के बाद 18 जनवरी का, और जब हम गोवर्धन में आए तो दीदी रास्ते में कहती है तुम्हें गोवर्धन संभालना है। तो उस समय एक मीनाक्षी नाम की बहन थी, तो हम कहते अभी तो ये बहन रहेगी वो रहेंगे, हमारा तो गोवर्धन में कोई लक्ष्य नहीं था। तो मैंने कहा ठीक है दीदी। जब उन्होंने कहा गोवर्धन सबका सब और संतुष्ट बड़ी बन करके गोवर्धन तुम्हें बनना सब, तो उस समय तो मेरा कोई ऐसा वो नहीं था, तो मैंने कहा ठीक है। लेकिन बाद में धीरे धीरे हुआ यूं कि मुझे ही गोवर्धन में रहना पड़ा। बाकी हमारा कोई गोवर्धन का विशेष किसी भी तरह से लक्ष्य नहीं था कि हम गोवर्धन में रहें या गोवर्धन में सेवा करें या गोवर्धन में कोई। लेकिन फिर उसके बाद दीदी से कई बार मिलना हुआ गोवर्धन में, तो हम उसके बाद काफी 1-2 साल के बाद आना जाना हुआ कोशिश से। फिर 2003 के बाद हमें गोवर्धन में परमानेंट खुशीवत जोशना दीदी रहने के कहने लगती, क्योंकि तुम्हें गोवर्धन ही रहना है। और मुझे दिखता रहा गोवर्धन में कोई भविष्य नहीं है, सेवा भी ऐसे ही चलेगी, तो हम ही गोवर्धन में क्यों रहे। तो और भी बहनें आई,
तो दीदी ने एक बार ऐसे ही बोला और मैंने कहा ठीक है दीदी, अब कुछ नहीं। तो मेरा मन हट गया कि नहीं तो यहाँ से जाओ और नहीं तो गोवर्धन में। तो ऐसे बनाया मूड, तो सभी करने लगे। मैंने कहा ठीक है, घर तो जा नहीं सकते क्योंकि घर से तो निर्भीक विघ्न हटा करके छोड़ के आए हैं, अब गोवर्धन में ही रहते हैं। जो गोवर्धन में रह रहे थे, अब वहां पे एक माता जी थी हमारे साथ, वो भी बहुत ज्यादा थोड़ा सा विघ्न रूप बनी, लेकिन बाबा ने हमें एक बल, एक भरोसे ऐसे, बहन जी ने, फिर हम बहन जी के पास गए। कोई कारणवश दीदी ले आई कि मेरी बात को थोड़ी नहीं सुनती है, अभी तुम इनको संभालो। दूसरी बार दीदी से जब मिलना हुआ था 2003 की बात है। तो बहन जी ने, पहले तो हमें थोड़ा भय लगता था कि बहन जी क्या बोलेंगी और दीदी ने मुझे क्यों बुलाया है बहन जी के सामने। लेकिन बहन जी ने कहा कोई बात नहीं, अगर कोई भी बात है तो मुझे सच्चाई सफाई से बता। तो मैंने कहा दीदी बात तो ऐसी कोई भी नहीं है, लेकिन अगर जो भी दीदी कहती है अगर मेरे, तो आप उनको ही सत्य करके आप क्या कहना चाहते हैं मुझे ये बताओ। तो दीदी ने मुझसे, बहन जी ने कहा कि कोई बात नहीं, अब आप यहाँ रहो और थोड़ा जो भी परेशानी आए, परिस्थिति आए, मुझे बता दिया। तो जब उन्होंने ऐसे कहा और आप यहाँ से मुरली की या कोई समस्या है तो यहाँ मेरे से यहाँ से जुड़ी, फिर तो मैं खुशी से इतना गदगद हो गई, इतना गदगद हुई कि मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा और मैं खुशी खुशी से दोबारा से गोवर्धन में पहुंच गई। जी मैंने बिल्कुल। कहा अब तो आपको हम आपको और संतुष्ट मणि का वरदान देकर गोवर्धन हाँ में स्थापित कर दिया बड़ी बहन जी ने। कर दिया। फिर मैंने दीदी से कहा एक बार, मैंने कहा दीदी वहां पे सेवाएं तो है नहीं कुछ। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप उंगली पकड़, उसका बाबा का झंडा पकड़ के बैठ जाओ और लाठी डंडे लगाने वाले तो बहुत आ जाएंगे, केवल आप अपनी उंगली को नहीं हिलाना। बहुत अच्छा। बड़ी बहन जी ने ऐसे कहा और एक भाई मेरे साथ गया तो उससे सबसे कहने लगी सबके उंगली डंडे डंडे लाठी लगाने वाले तो बहुत आ जाएंगे। मैंने कहा चलो दीदी आपका जो वरदान है वो बहुत सही है। और मैं उस बात को चुप होकर के आज भी साइलेंस में बैठी रही। मैंने कहा ठीक है, और मैं वहां से वापस आ गई। बहुत उसके बाद अच्छा। से भी कई बार मिलना हुआ, गोवर्धन में भी कई बार आई, 2 बार गोवर्धन में और आई थी। और एक बार मेला हुआ था तो उस समय गोवर्धन का यहाँ पे भी थोड़ा सा काम चल रहा था और वो मेला में गए तो दीदी ने हमें बहुत प्यार से कि बाबा से तुम जो भी कहना है बाबा से कहो, और जो भी सारी समस्या बाबा आपको ऐसे हल कर देगा। तो फिर मैं बाबा से ऐसे बात करती थी, बाबा से जो भी समस्या होती, और यहाँ की कोई भी परिस्थिति, यहाँ मेला होता है गोवर्धन में गुरु पूर्णिमा का, तो मैं बोलने लगी थी। तो संतुष्ट बहन बहन जी जी। से मैं कहती थी, हाँ बहन जी, हाँ, जैसे कि बहन जी ने आपको वहां बिठाया और आप बाबा ने बहन जी ने कहा कि आप बाबा से मदद लो, तो मदद आपने वहाँ सेंटर पर रहते हुए बाबा की जो विशेष मदद का अनुभव किया है, कोई आपको विशेष ऐसी बाबा से मदद मिली हो, उसका अनुभव सुनाइए। तो बाबा से तो हर पल की अनुभूति होती थी। अगर कोई भी, हम गोवर्धन में आए थे तो मैंने बाबा से कहा बाबा मुझे कोई भी चीज की किसी से कुछ कहना नहीं पड़े, पहली बात। और बाबा ने उसी क्षण, हम स्थिति में बैठते बाबा की याद में, और बाबा उस कार्य को ऐसे पूरा करता है जो मैंने आज तक किसी से ये नहीं कहा कि मुझे ये चीज की आवश्यकता है। और वो बाबा ऐसे कहीं से ला करके, अगर मैं अभी भी संकल्प करती हूँ कई बार कि बाबा आज मुझे कई कोई चीज का भाव भी, कई बार मैं ऐसा हुआ कि कोई फल खाने का भाव पूछ के आई और वो महंगा बताया और मैं उसको छोड़ के चली आई और वहां से खरीद के नहीं लाई, चुपचाप पूछ के ही रख के और आ गई। लेकिन शाम तक, और बाबा से कहा बाबा यहाँ तो कोई, बाकी सेंटरों पे तो हर चीज आती रहती है और यहाँ तो कोई इतनी जिज्ञासु क्लास में कुछ लाने वाला नहीं। तो शाम तक वो चीज बाबा के घर में पहुंच गई। मुझे नहीं मालूम कौन अनजान भाई भी आया और लेकर के आया उस समय की बात। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि वो आज, वो बहन जी कुछ दिनों के बाद की बात है
कि बहन जी के ये शब्द वास्तविक आज साकार हो गए कि बाबा ने मुझे बिना कहे और संकल्प से ही, कोई फल था और वो बाबा ने यहाँ हमें पहुंचा दी। तो और ही विश्वास बढ़ता गया और बढ़ने के बाद सेंटर बना तो भी मुझे ये नहीं मालूम कि बाबा ने गोवर्धन में मैंने किसी एक टूरिस्ट इवेंट का भी किसी ने संकल्प नहीं किया और ना ही मेरे मुंह से किसी से निकला, लेकिन बाबा ने ये सब कैसे कराया मुझे कुछ पता नहीं लगता। और आज भी जो संकल्प करती हूँ वो बाबा अपने अनुरूप कैसे कराता है और कहाँ से किसको भेजता है, क्या करता है, ये मुझे खुद ही नहीं मालूम पड़ता है। और जो एक बार करके जाता है वो दोबारा भी हमें नजर नहीं आता है, सबसे बड़ी विशेषता है। क्योंकि जो करके मिलके गया है उस जो पत्थर का काम या वैसा कोई काम, वो भाई दोबारा हमें नजर नहीं आए। अच्छा, ये उनसे हम बहुत अच्छा। दोबारा सहयोग कर ले, तो मतलब ये बाबा बाबा ही की मदद है। बात की। जैसा कि आपने पहले बताया था संतोष सिंह जी कि आप मानेसर में भी रहे और फरीदाबाद क्योंकि दिल्ली के नजदीक है, आप मधुबन में भी कई बार गए हैं। तो आपका दादियों के साथ अगर कोई विशेष अनुभव रहा है तो वो आप सुनाइए। विशेष अनुभव तो हमारा पहले तो गुलजार दादी के साथ ही जो रहा था, और उसके बाद जाते रहे दादियों से, सभी दादियों से मिले। विशेष हम निर्मल संत दादी से तो हर बार ही मिल के आते, कभी भी जाते थे तो उनके जब हाथ में हाथ देते थे तो इतना ऐसी अनुभूति होती थी। क्योंकि निर्मल संत दादी के रुक्मणी दीदी के पास हम जाते रहते, थोड़ा संपर्क थे, तो हमेशा जब हाथ मिलाते थे तो बिल्कुल अलौकिकता की एक करंट सी पियर जाती थी। और दादी प्रकाश मणि से भी दो बार मिलना हुआ। और उसके बाद और संगठन में तो हमेशा ही मिलना होता रहता था। और अभी 2-3 साल पहले ही दादी जानकी दादी से और उनसे मिलके आई थी, एक माता से तो मिलाने गई थी। वो बहुत दादी की ये अनुभूति होती थी कि दादियों की दृष्टि पड़ते ही एकदम अलग से जो शक्ति आती थी, वो सालों तक या अभी तक भी जिस माता के साथ जाती थी वो माता भी नहीं भूल पाती थी। और वो मुझे बार बार स्मृति दे रहा थी कि वो दीदी आपने इस तरह से दादी से मिलके आए और कैसी अनुभूति हुई, मुझे नहीं, उसके माध्यम से वो बार बार दोहरा के और ताजा माताएं भी करती रही। और प्रकाश मणि दादी के साथ एक बार पिकनिक में गए थे हम सभी, और मनमोहिनी वन में वो सभी डांस कर रही थी। तो सभी बहनें जब डांस कर रही थी तो मैं साइड से खड़ी थी क्योंकि मुझे डांस करना नहीं आता था, मैं अभी भी साइड ही खड़ी रहती हूँ। तो दादी कहती आप इधर क्यों खड़ी हो, आप भी गोल में घूमो ना। तो मैं साइड दादी के पास जाकर के ऐसे ही साइलेंस में हो गई। तो दादी मेरा हाथ करके कि आप सतयुग में रास कैसे करोगे, कहाँ से आए हो, दादी ने पूछा। तो दादी ने कहा सतयुग में रास कैसे करोगे। तो ऐसे करके दादी ने मुझे बोल बोल उस समय घुमाया और मनमोहिनी की बात है। हाँ, और एक बार दादी से जब सब पहले डांस में गई थी तो उस समय भी हमें बहुत, दादी ने जब डांस का पार्ट था तो दादी ने कहा आपने क्या अनुभव किया। मैंने कहा अभी तो बाबा ने मुझे कहाँ बुद्धि को खींच के ले गया, उसको मैं खुद ही नहीं समझ पाई थी कि बाबा ने मुझे बहुत सुंदर रासलीला कराई। तो दादी कहती सच्ची गोपी तो हो ना गोवर्धन की। पूछा दादी ने ऐसे, तो किसी भाई ने बताया था कि गोवर्धन संभालते। तो दादी ने कहा सच्ची, और वहाँ भाई जो रहते थे फरीदाबाद के भाई, तो उन्हीं के द्वारा संपर्क हुआ था। तो दादी ऐसे जानने से लगी, बोली कि ये सच्ची गोपी तो गोवर्धन की हो तो तुम्हें तो रास करना नेचुरल आना ही आना है। तो उस समय बहुत खुशी हुई थी। दादी कहती तुम्हें तो रास मिलाना और रास करना सीखना ही है। ये बहुत प्रकाश क्योंकि दादियों के संग साथ और उनका अनुभव हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आपने दादी की प्रेरणा से रास भी सीख लिया, बहुत अच्छा है।
आप संतुष्ट मणि बनकर ना, नाम जैसा कि संतोष बहन जी है, तो बहुत अच्छे तरीके से गोवर्धन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अभी आपसे पूछना चाहेंगे संतोष बहन जी कि वर्तमान समय जो है वो बहुत नाजुकता वाला है, तो उसकी नाजुकता को देखते हुए सभी जो समर्पित भाई बहनें हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है, और आपका इस समय के लिए विशेष पुरुषार्थ क्या चल रहा है? इसके लिए अभी जो वर्तमान समय चारों ओर देख ही रहे हैं, और जब से कोरोना काल हुआ, जब से जो है विशेष हमारा ये पुरुषार्थ है कि स्वयं की स्थिति हमारी श्रेष्ठ और जी होनी चाहिए, और उसी के लिए हमारा पुरुषार्थ चल रहा है। लॉकडाउन में पूरा स्थिति, क्योंकि हम बाहर सेवा में नहीं जा सकते, ऐसा वातावरण ऐसा बना था, उस समय विशेष बाबा ने बैठ करके अनुभव में विशेष तपस्या कराई, और विशेष मनसा सकाश की जो आता है सकाश से सेवा का, तो उसमें हमने बहुत विशेष मनसा सकाश का अनुभव किया, और माताओं को भी विशेष सकाश देने की सेवा कर रहे, और खुद भी शाम का 1 घंटा जो है विश्व की आत्माओं को विश्व के ग्लोब के ऊपर बैठ करके, क्योंकि बाबा कहता है, तो बाबा ने जो 7 स्वरूपों का ग्लोब की बात चली थी, तो हम उस 7 ग्लोब जो बनाते थे उसके ऊपर हमारा बैठ के विशेष योग चलता है। मधुबन के ऊपर, पांडव सेंटर के ऊपर, अपने घर के ऊपर, तो इस तरह से हम भी बाई विजन वो अभ्यास करते हैं, और सभी आत्माएं, कभी हॉस्पिटल के ऊपर, सभी विश्व की आत्माओं को, कोई आत्मा मनसा से रह ना जाए, और शाम को जो है सोने से पहले सभी आत्माओं को, क्योंकि बाबा ने कहा तुम पूर्वज आत्मा हो, तो रात को सोने से पहले सूर्य भाई की क्लास करते हैं, तो बोला कि सभी आत्माओं को सुला के सोना है। अच्छा, बहुत चाहे अच्छा। हॉस्पिटल की बीमार आत्माएं हैं, चाहे एक परेशान आत्माएं जो तड़प रही हैं, जिनको नींद नहीं आ रही, चाहे कोई दुखी घर परिवार से अशांत आत्माएं हैं, तो पहले हम सभी आत्माओं को 10-15 मिनट सुलाने के बाद, उसके बाद में हम सोने का अभ्यास, इस विशेष हमारा शाम के टाइम, मतलब आप अपने नाम के अनुसार पहले सबको सकाश देती हैं, संतुष्ट करती हैं, ताकि उनके दुख दर्द दूर हो जाए, तब आप अपने आप को रेस्ट देती हैं। बहुत अच्छा। दर्शन करें,